अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक है जो कि एक प्ले है जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टर्स। इस प्ले का पूरा नेम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, लेकिन इसको सब डॉक्टर फॉस्टर्स के नाम से ही जानते हैं। इस टाइप प्ले को लिखा क्रिस्टोफर मार्लो ने। और अपने प्ले को स्टार्ट करने से पहले और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझने से पहले हम पहले इसके राइटर का ओवरव्यू देख लेते हैं और क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में कुछ जानते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो जो कि ग्रेट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, पोइट और प्ले राइट थे एलिज़ाबेथन एज के। इनको फाउंडर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी कहा जाता है। ये 26 फरवरी 1564 में पैदा हुए और 30 मई 1593 में इनकी डेथ हो गई। ही इज़ आल्सो नोन एज किट मार्लो, इसे किट मार्लो भी कहा जाता था। ये बहुत स्कॉलर्स की बिलीव है कि जिस साल क्रिस्टोफर मार्लो पैदा हुए, विलियम शेक्सपियर भी उसी साल पैदा हुए और दोनों एक ही स्टाइल में लिखते थे। सबसे पहले ये जो अगर हम इसकी थोड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन लें मार्लो के बारे में, तो ये किंग स्कूल कैंटरबरी से पढ़े थे और ही स्टडीड क्लासिकल लिटरेचर। इनकी एजुकेशन की वजह से ये डीप नॉलेज, पावरफुल लैंग्वेज और क्लासिकल इन्फ्लुएंस था इन पे। ये पहले राइटर थे जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज़ किए, यानी कि अनराइम्ड आयम्बिक पैरामीटर, जो कि ड्रामा में बहुत सक्सेसफुल फिर हुए। इनके मेजर वर्क्स में डॉक्टर फॉस्टर्स, टम्बरलाइन, द जी ऑफ माल्टा, एडवर्ड टू, ये सब इनके फेमस वर्क्स थे। अब हम इनके वर्क दी डॉक्टर फॉस्टर्स को देखते हैं और उसकी समरी को देखते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स ये 16th सेंचुरी प्ले है जो कि किस चीज़ पे बेस करता है, ओल्ड जर्मन फोक टेल्स पे, और इसको 5 एक्ट्स में लिखा गया। जब ये प्ले लिखा गया तो पहले इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने इसको नापसंद किया। और ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि डॉक्टर फॉस्टर्स का जो प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का, इसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। तो इसकी जो वजूहात थी वो ये थी कि इस टाइम पे जो था वो सोसाइटी में क्रिश्चियनिटी थी, ईसाईयत थी। तो इस ड्रामे में शैतान, जादू और जहन्नुम को नुमायाँ दिखाया गया। मजहबी शख्सियत जैसे पोप का मजाक उड़ाया गया, इसलिए मजहबी तबके ने इसे गैर इखलाकी, खुदा के खिलाफ और नौजवानों को गुमराह करने वाला करार दिया गया। जादू और शैतान का खौफ, इस वक्त लोग जादू को हकीकी खतरा समझते थे, यहाँ तक कि ये अफवाहें फैल गईं कि स्टेज पर असली शैतान नजर आए, अदाकार खौफजदा हुए। इन बातों ने ड्रामे को खौफनाक करार दे दिया। इन बातों की वजह से इसमें नाकदरीन जो थे लोगों का ये भी ख्याल था कि फॉस्टर्स की जो ताकत है और आज़ादी को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, तौबा का पैगाम कमज़ोर लगता है, इसलिए शुरू में इस ड्रामे को इखलाकी तौर पर ख़तरा समझा गया। फिर वक्त के साथ ये ड्रामा मशहूर कैसे हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ डॉक्टर फॉस्टर्स का ये ड्रामा बहुत मकबूल हो गया। उसकी वजह क्या थी कि क्योंकि ये पहला ऐसा ड्रामा था जिसमें हीरो बादशाह नहीं था बल्कि एक आम इंसान था, डॉक्टर फॉस्टर्स, ठीक है। लोगों ने पहली बार अपनी ख्वाहिशात, गुरूर और नाकामी को किसी किरदार में देखा। ये ड्रामा सिर्फ जादू की कहानी नहीं बल्कि अच्छे और बुरे, ईमान और अक्ल, लालच और तौबा के दरमियान जदोजहद को दिखाता है। इसलिए ये मौजू हर दौर में रेलिवेंट रहा और रिनाइसेंस के दौर में इल्म, तहकीक और इंसान की आज़ादी चूँकि अहम हो चुकी थी, फिर इस दौर में ये जो ड्रामा है ये क्रिस्टोफर मार्लो की शायरी और उसकी बुलंद आहंग ज़ुबान ने इस ड्रामे को बहुत अदबी शाहकार बना दिया और ये ड्रामा बहुत फेमस हुआ और ये शेक्सपियर के बराबर अंग्रेज़ी ड्रामों की बुनियाद करार दिया गया, ये ड्रामा जो है डॉक्टर फॉस्टर्स। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये डॉक्टर फॉस्टर्स जो हमारा ड्रामा है, मतलब प्ले है, ये एक जर्मन स्कॉलर डॉक्टर फॉस्टर्स हैं। ये उनकी कहानी है जो कि एक स्कॉलर थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स जैसे कि थियोलॉजी, लॉ, मेडिसन, इन सब पे इनको बहुत ज़्यादा कमांड हासिल थी और बहुत ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन इस सारे इल्म से वो सेटिस्फाई नहीं थे। उनको था कि मुझे कुछ ऐसा मज़ीद इल्म चाहिए, मुझे बहुत आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ बहुत ज़्यादा सीखना है। और उसका जो है ना कंसंट्रेट वो जादू की तरफ होना शुरू हुआ कि मैं ब्लैक मैजिक को सीखता हूँ। इसके लिए ये एक चीज़ थी जो एक हट के थी इसके ड्रामे में, इसलिए उसने ख्वाहिश की कि वो ब्लैक मैजिक को सीखेगा डॉक्टर फॉस्टर्स ने। जैसे ही डॉक्टर फॉस्टर्स ने ये सोचा, उसी वक्त 2 एंजल्स, एक गुड एंजल एक बैड एंजल, उसके
सामने आई, गुड एंजल ने उसको इस सब करने से मना किया। उसने कहा ये अच्छा तरीका नहीं है, बल्कि उसको चाहिए कि वो कुरानिक आयतें, स्क्रिप्चर्स इनको पढ़े। और लेकिन बुरी एंजल जो थी उसने कहा नहीं, तुम अपने आइडिया पे अच्छे रहो, तुम काला जादू ही सीखो। और उसने उसको इंकरेज किया कि नहीं, उसको काला जादू सीखना चाहिए। अब डॉक्टर फॉस्टस ने अपने दो दोस्त जो कि वेल्डिस एंड कॉर्नेलस, उनको डिनर पे इनवाइट किया और उसने उनको कहा कि वो काला जादू सीखना चाहता है। उसके उन दोस्तों ने उसको इंकरेज किया और उसको बताया कि वो काला जादू सीख के अमीर हो सकता है और मशहूर हो सकता है। उसको उसके बुराई की तरफ मज़ीद आमादा किया। अब डिनर के बाद डॉक्टर फॉस्टस ने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया और मतलब जादू की चीज़ें इकट्ठी की और गॉड डेवल उसको पैगाम भेजा कि डेवल को अपने पास बुलाया। और डेवल की का एक गुलाम मेफिस्टोफेलिस वो इसके पास आया। जो ही मेफिस्टोफेलिस इसके पास आया, इसने उसको कहा कि वो इसका गुलाम बन जाए और इसके हुक्म माने। मेफिस्टोफेलिस ने कहा वो इसको इस तरह नहीं कर सकता जब तक कि वो लूसीफर से ना पूछ ले। इसने कहा कि वो जाके, चूँकि लूसीफर जो है वो इनका मेन डेविल है और उसकी उसकी मर्ज़ी के बगैर ये मेफिस्टोफेलिस कोई भी एग्रीमेंट नहीं साइन कर सकता। अब डॉक्टर फॉस्टस ने इसको कहा कि वो अपने मेन डेविल के पास जाए, लूसीफर के पास, और उसको बताए कि ये 24 साल के लिए मेफिस्टोफेलिस को अपना गुलाम बनाना चाहता है। उसके बाद वो अपनी रूह उसको दे देगा, डेविल को। अब मेफिस्टोफेलिस अपने जो मेन इनका खुद डेविल है, जो सबसे बुरा है, लूसीफर है, उसके पास जाती है। लूसीफर भी पहले एक अच्छा फरिश्ता होता था, लेकिन चूंकि उसने गॉड की किसी बात को नहीं मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसको हेवन से निकाल दिया गया और वो इस वक्त हेल में है और वो बहुत ये सारे डेवल्स को वो कंट्रोल करता है। अब मेफिस्टोफेलिस ने जाके लूसीफर को डॉक्टर फॉस्टस का पैगाम दिया और लूसीफर ने उस चीज़ पे एग्री किया। उसने कहा ठीक है, लेकिन ये करने से पहले उसको इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ फाइनल हो जाए कि 24 साल बाद डॉक्टर फॉस्टस अपनी रूह को डेवल के हवाले कर देगा, लूसीफर के हवाले कर देगा और वो हेल में चली जाएगी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इसने अपने ब्लड से साइन करना होता है डॉक्टर फॉस्टस ने। जो ही डॉक्टर फॉस्टस अपने बाजू को काटता है, उसी टाइम उसका ब्लड जो है वो कंजील हो जाता है, मतलब कि जम जाता है खून। और ये एक गॉड की तरफ से साइन होता है कि उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी डॉक्टर फॉस्टस इस चीज़ को नहीं समझता और जो है मेफिस्टोफेलिस उसी टाइम कुछ कोल वगैरह ले आता ताकि उसका खून नरम हो और वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। उसी टाइम उसकी कलाई पे लिखा जाता है होमोफ्यूज, यानी कि फ्ली मैन। ये एक साइन आ जाता है उसके बाजू पे डॉक्टर फॉस्टस के, इस कॉन्ट्रैक्ट का। ये करने के बाद एकदम डॉक्टर फॉस्टस सोचता है कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उसी टाइम गुड एंजल और बैड एंजल फिर से आती हैं और उसको कहती हैं, गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को कहती है, डॉक्टर फॉस्टस अभी भी वक्त नहीं गुजरा, तुम अभी भी माफ़ी मांग लो और ताकि तुम फिर से गॉड तुम्हें माफ़ कर दे और इस गुनाह से तुम बच जाओ। लेकिन बैड एंजल वो उसको इंकरेज करती है, नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तुम और उसको खुश करने के लिए उसको प्लांट्स और इन चीज़ों के बारे में बताना, मेफिस्टोफेलिस उसी वक्त आता है, उसको डिस्करेज करता है ताकि कहीं वो रेपेंटेंट की तरफ ना चल पड़े। और मेफिस्टोफेलिस उसको हर चीज़ बताता है, प्लांट्स के बारे में, पावर्स के बारे में। पर जो ही मेफिस्टोफेलिस से डॉक्टर फॉस्टस गॉड के बारे में कुछ पूछता है, मेफिस्टोफेलिस उसका आंसर नहीं देता और बात को इग्नोर कर देता है और उसको कहता है कि चलो तुम्हें मैं सैर करवाता हूँ ना। उसको एक फ्लाइंग शार्लेट पे घुमाने ले जाता है। हाँ, फ्लाइंग शार्लेट पे जब वो घूमता है, वो सारे वर्ल्ड की सैर करता है। वापसी पे वो मतलब जब देख रहा होता है तो वो रोम में लैंड करता है। रोम चूँकि क्रिश्चियन वर्ल्ड का रिलीजियस सेंटर है, यहाँ पोप रहता है, तो फॉस्टस अपनी मैजिक पावर शो करना चाहता है। ये जो इसका अमल है, ये इसका मिस यूज़ ऑफ पावर को शो करता है। फिर फॉस्टस वहाँ पे बहुत सी गलत हरकतें करता है पॉप के साथ, मतलब अपनी मैजिक से वो इनविजिबल हो जाता है, उसको कोई नहीं देख सकते, ना पॉप और ना उसके कार्डिनल्स और ना नाइट्स वगैरह, कोई नहीं। कॉमेडी क्रिएट करता है पॉप का, वो डिनर डिस्टर्ब करता है, उसका खाना गायब कर देता है, वहाँ वाइन छीन लेता है, पॉप के कान के पास थप्पड़ मारता है। मीन्स के बहुत गलत हरकतें ये करता है जिससे पॉप समझता है शायद कोई इविल स्पिरिट है ये। फिर पॉप फ्रायर जो है वो रिलीजियस मॉन्क्स को बुलाता है, वो बेल बजाते हैं
और फिर वो लोग लैटिन में प्रेयर्स और कर्सेस पढ़ते हैं, फॉस्टर्स को कर्स करते हैं क्योंकि फॉस्टर्स ब्लैक मैजिक से ये सब कर रहा होता है। फॉस्टर्स और मेफिस्टोफिलिस फिर उन फ्राइड्स को भी टीज करते हैं, उन पर फायर क्रैकर्स फेंकते हैं। इस सारी हरकतों से वो रिलीजन का मजाक उड़ाता है फॉस्टर्स ना, और अपनी पावर्स का मिस यूज़ और चीप फन मतलब वो कर रहा होता है। फिर रोम जाकर वो कोई नॉलेज नहीं गेन करता, ह्यूमैनिटी के लिए वो कुछ अच्छा नहीं करता, सिर्फ इंसल्ट करता है। रोम के बाद फॉस्टस में फिस्टोफिलिस के साथ जर्मनी से वापस आता है। यहाँ उसे अपनी पावर बड़े लोगों को दिखानी होती है, लेकिन इसकी अब उसकी जो पावर्स हैं वो बहुत फेमस भी हो गया होता है, स्पेशली जर्मन एम्पीरियर चार्ल्स फाइव के कोर्ट में। ठीक है, अब फॉस्टस जो है वो एम्पीरियर के दरबार में जाता है और वहाँ उसको ना अपना मैजिक शो करता है, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी वाइफ की जो है ना स्पिरिट्स उनको दिखाता है। और वो जो है ना वो रियल नहीं होती, वो सिर्फ इल्यूजन या शेडोज होते हैं। ठीक है, अब नाइट इसके कोर्ट में, एम्पीरियर के कोर्ट में एक स्केप्टिकल नाइट होता है जो कि फॉस्टर्स का मजाक उड़ाता है कि ये सब झूठ है, ड्रामा है। फॉस्टर्स को इस पे बहुत गुस्सा आता है। फॉस्टर्स उसके सर पे ना सींग उगा देता है और क्या नाम लेते हैं उसका फिर मजाक बनाता है ना। इस पर फिर बाद में नाइट जो है वो रिक्वेस्ट करता है और फॉस्टर्स फिर वो सींग जो है उनको रिमूव कर देता है। वो जो नाइट है उसका नाम बेनवोलियो होता है। ठीक है, अब जब वो उसके सींग ख़त्म कर तो देता है, लेकिन बेनवोलियो को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दो दोस्तों मार्टिनो और फ्रेडेरिक इनके साथ मिलके ना इसे बदला लेने की कोशिश करते हैं कि हम इसे मार देंगे, और वो लोग इस तरह कर भी देते हैं। लेकिन चूंकि फॉस्टस जो है वो एक ब्लैक मैजिक करता होता है और वो जो है ना खुद को बचा लेता है। अब फॉस्टस क्या करता है, वो कहता है मैंने इनसे बदला लेना है। वो क्या कहता है, डेविल को कह के इनके जो सर है ना उनको मतलब घसीटता हुआ इनको डेविल से ना मडी बैरियर में फेंकता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं फॉस्टस जो है उसका एक सर्वेंट भी होता है वैगनर, जो कि इसके इस जादू से बहुत इम्प्रेस होता है ना, और लोगों को इसके बारे में बता देता है, इसके यूनिवर्सिटी के दोस्तों को इसके बारे में बता देता है कि जो कि सोच रहे होते हैं कि फॉस्टस मर गया, लेकिन फॉस्टस मरा नहीं होता, वो तो ज़िंदा होता है ना। इसके अलावा फॉस्टस जर्मनी में लोगों के साथ भी बहुत ट्रिक करता है। वहाँ पे अब एक जो है हॉर्स को कोर्सर होता है उसको धोखा देता है, उसको मतलब फेक जो है ना घोड़ा वो उसको दे देता है। वो अपनी तरफ से घोड़ा खरीदता है, लेकिन पानी में जाके वो जो घोड़ा है वो गायब हो जाता है और सिर्फ घास बन जाती है। इसके अलावा फॉस्टर्स जो है वो अपने ओल्ड स्कॉलर फ्रेंड से मिलता है, नॉलेज की बात करना चाहता है, स्पिरिचुअल मैटर डिस्कस करना चाहते हैं वो लोग फॉस्टर्स से। लेकिन फॉस्टर्स जो है वो सीरियस नहीं होता और अपनी जो रियल प्रॉब्लम है उसको हाइड करता है ना। अब जर्मनी आकर भी फॉस्टर्स वर्ल्ड चेंज नहीं करता, ग्रेट डिस्कवरीज नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ ट्रिक्स, जोक्स और मजाक उड़ाना और अपने जादू का गलत इस्तेमाल करता है। और ये सब करते करते उसको पता भी नहीं चलता कि कब 24 साल का अरसा गुजर जाता है और फॉस्टस जो है ना उसका एंड करीब आ जाता है ना। फॉस्टस के पास जो है वो ग्रेट पावर थी, लेकिन लिमिटेड टाइम था, लेकिन उसने अपना टाइम जो है वो वेस्ट किया ना, तो इधर उधर के कामों में और मजाक उड़ाने में लोगों का, इस सब चीज़ों में। 24 साल पूरे होने वाले होते हैं। फॉस्टस को रियल फियर और बोर फील होता है। उसे पता चलता है कि ये जो प्लेयर थे ये सब तो टेम्परेरी था। वो रिग्रेट करता है और उसे अपनी लाइफ मतलब वेस्ट कर दी ना। अब वो सीक्रेटली तौर पे गॉड से माफ़ी मांगना चाहता है और लेकिन अपने प्राउड और जो फियर है ना वो उसे रोक देते हैं। लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि अपनी सोल को बचाने की कोशिश करता है। वो ना मेफिस्टोफिलिस को थ्रेटन करता है, टाइम को स्टॉप करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ये सब यूज़लेस है क्योंकि अब 24 साल कंप्लीट हो गए हैं और हेल जो है उसका रूल जो है वो फाइनल है। मिडनाइट होती है, आखिर में डेवल्स जो है वो फॉस्टर्स के पास आते हैं। फॉस्टर्स चाहता है कि, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता ना, वो उसकी सोल को हेल में ले जाते हैं। अब सुबह क्या होता है, सुबह में फॉस्टर्स की जो बॉडी है ना टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी होती है, वो उसके जो स्कॉलर्स दोस्त होते हैं वो उनको जाके बरिड कर देते हैं उसको। ये जो सीन होता है ना लास्ट वाला, ये ट्रेजिक और वार्निंग दोनों है। यहाँ पे मोरल भी है इस स्टोरी में ये कि एक्सेसिव एम्बिशन जो है वो डेंजरस होती है, नॉलेज जो है विदाउट एथिक्स यूजलेस और डिस्ट्रक्टिव है, टाइम का सही यूज़ करना चाहिए और तोबा और रेपेंटेंस जो है वो लास्ट मोमेंट तक भी ज़रूरी है। फॉस्टर्स एक ट्रेजिक हीरो है क्योंकि उसके पास ग्रेट पावर थी, लेकिन प्राउड और ग्रीड उसको तबाह और बर्बाद कर देते हैं ना। ये पोएम, ये जो प्ले है, उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। अब हम इसके थीम्स के बारे में भी थोड़ी बात कर लें।
इसमें जो थीम्स यूज़ किए हैं ना राइटर ने, वो एम्बिशन और प्राइड है। यानी कि फॉस्टर्स का मेन जो फ्लॉ है ना, वो एक्सेसिव एम्बिशन और उसका गुरूर होता है ना। वो अनलिमिटेड नॉलेज और पावर चाहता है, जिसकी वजह से वो अपने सोल की कीमत लगा देता है। ये है इसका। इसके अलावा नॉलेज और विजडम, फॉस्टर्स बहुत इंटेलिजेंट है और नॉलेज का मास्टर है, फिलॉसफी, लॉ, मेडिसिन, थियोलॉजी। लेकिन उसमें विजडम और मोरालिटी नहीं है। ठीक है, नॉलेज जो है वो अकेला काफ़ी नहीं होता, उसके साथ आप में थोड़ी सेंस भी होनी चाहिए। गुड वर्सेस इवल है, यानी कि प्ले में जो गुड एंजल और बैड एंजल है वो एक सिंबल है। हर वक्त फॉस्टर्स का कॉन्शियस जो है वो गाइड करते हैं वो लोग, ये भी इसका थीम है। सिन और रिडेम्पशन है, गुनाह और तौबा। लेकिन फाइनल सीन जो दिखाता है कि अगर इंसान वक्त पर तौबा ना करे तो पनिशमेंट जो है वो अनअवॉइडेबल है, यानी कि फिर उसको सज़ा मिलती ही मिलती है। इसके अलावा मिस यूज़ ऑफ पावर है, फेट वर्सेस फ्री विल है। मिस यूज़ ऑफ पावर इस वजह से क्योंकि फॉस्टर्स को इतनी पावर्स मिलती हैं लेकिन वो अपनी पावर का मिस यूज़ करता है। और फेट वर्सेस फ्री इवल, इस तरह फॉस्टर्स अपने चॉइस वर्सेस अपनी डेस्टिनी डिसाइड करता है, और हेल की जो पनिशमेंट है ना वो उसको फिर मिलती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स की वजह से हम लोग इंकरेज होते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और ये आपके लिए यूज़फुल हैं। और आप में से अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।